नमस्कार। देश न्यूज के खास कार्यक्रम मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। शिमला में आर पार और सवाल, आज इसी विषय पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। दरअसल हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला बुधवार को अखाड़ा बन गई। मस्जिद का अवैध निर्माण गिराने की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने देवभूमि में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पुलिस और हिंदू संगठन के बीच जमकर झड़प हुई। शिमला के संजौली स्थित इस मस्जिद का ये पूरा मामला है। संजौली मस्जिद 1947 से पहले बनी थी। 2010 में इसकी पक्की इमारत बननी शुरू हुई तो नगर निगम में शिकायत की गई थी। अब मस्जिद 5 मंजिला है। नगर निगम 35 बार अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश दे चुका है। ताज़ा विवाद 31 अगस्त से शुरू हुआ, जब दो गुटों के बीच मारपीट हुई। इसके बाद हिंदू संगठनों ने मस्जिद का अवैध निर्माण गिराने की मांग की। हिंदूवादी संगठनों ने दावा किया है कि उनके 1 दर्जन नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। 2010 में शुरू हुआ विवाद संजौली में मस्जिद का निर्माण 1947 से पहले हुआ था। तब मस्जिद की बिल्डिंग कच्ची थी। 2010 में पक्की बिल्डिंग बनाने का काम शुरू हुआ। 2010 में नगर निगम के पास अवैध निर्माण की शिकायत पहुंची। इसे लेकर 2010 से कमिश्नर कोर्ट में केस चल रहा है। इसके बाद 2024 तक यहाँ 5 मंजिल का निर्माण हो गया। नगर निगम अब तक 35 बार अवैध निर्माण रोकने का आदेश जारी कर चुका है। 2023 में निगम ने मस्जिद के शौचालय को तोड़वाया था। कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। व्यक्ति से मारपीट के विरोध में हिंदू संगठन भड़क गए। उन्होंने संजौली में 1 सितंबर और चौड़ा मैदान में 5 सितंबर को प्रदर्शन किया। इसके बाद 7 सितंबर को कमिश्नर कोर्ट में 45वीं बार सुनवाई हुई। यहाँ वक्फ बोर्ड ने कोर्ट को मालिकाना हक के दस्तावेज जमा कराए। कोर्ट ने इस मामले में 5 अक्टूबर को सुनवाई तय की है और संबंधित वरिष्ठ अभियंता ने फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। जिस तरह से मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि पहले मस्जिद कच्ची थी और 2 मंजिल की थी, लोग मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ते थे, जिससे नमाज पढ़ने में दिक्कत आती थी। इसको देखते हुए लोगों को चंदा इकट्ठा किया और मस्जिद निर्माण शुरू किया। तो इस पूरे मसले पर जिस तरह से जो घमासान मचा रहा, ये वो तस्वीरें हैं जो शिमला में आज दिन भर चला। किस तरह से जो हिंदू संगठन, उनका प्रदर्शन, पुलिस का लाठी चार्ज और तमाम तरह की जो चीज़ें वहाँ पर रहीं, आज इसी पे चर्चा करूँगा, बातचीत होगी। 2 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक नीरज महेरी जी। स्वागत करूँगा नीरज जी आपका। हमारे साथ में हैं आशीष तिवारी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। आशीष जी, आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले नीरज महेरी जी के पास में आता हूँ। नीरज जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मसले को, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 1947 में से मस्जिद है, फिर 2010 में इसमें निर्माण कार्य हुआ। पहले 2 कमरे कहें या जो भवन थे उसमें थी और कच्ची ये मस्जिद थी, लेकिन अब 5 मंजिला इसको बना दी गई। किस रूप में नीरज जी देखते हैं इस विवाद को आप? देखिए राजेश जी, जो मुझे जानकारी है और मैंने अपने सूत्रों से जानकारी कलेक्ट किया है, जी। मुझे लगता है कि मंदिर मस्जिद का कोई विवाद नहीं था। विवाद ये था कि जो 2 पक्षों में मारपीट हुई, हम्म। मारपीट के बाद जिन लोगों ने मारपीट की, वो मारपीट करने के बाद मस्जिद में घुस गए। हम्म। उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, उनके प्रार्थना पत्र पर एफआईआर दर्ज की। एफआईआर के बाद उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, हम्म। जिसमें कुछ 2 लोग नाबालिग थे, बाकी लोग बालिग थे। उस बात को लेकर ये विवाद भड़का। और उससे पहले एक छोटी सी घटना में आपको थोड़ा सा बैक ले चलूंगा। हम्म। बैक में ये है कि सदन चल रहा था अभी मानसून सत्र के दौरान। यही विधानसभा क्षेत्र के विधायक जो हैं, उन्होंने अनिरुद्ध सिंह ने इसको सदन में भी उठाया। इस पर बड़ा चर्चा रही कि ये अवैध रूप से बनी है और इसका अब जमीन हिमाचल सरकार की है। उस पर बोर्ड ने न्यायालय में अपना जो जी। पूरे मामले पे ना हिंदू संगठन हो या भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या अन्य राजनीतिक दल हो, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सच बात जो है वो इतनी सी है। बाकी अगर वो लोग मस्जिद में घुस गए थे तो मस्जिद के मौलाना या मौलवी की जिम्मेदारी बनती है। कोई भी व्यक्ति अपराधी है या बदमाश है या मारपीट करके आया है, जो हिंदू संगठन की बात हुई, मैंने भी कई लोगों से बात की, तो उनका कहना साफ था कि वो अपराधियों को वहां संरक्षण देते हैं। ऐसा ही मामला इंदिरा गांधी के समय
स्वर्ण मंदिर में हुआ, और वो तमाम तरह के उदाहरण उन्होंने देने लगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये राजेश जी राजनीति का विषय नहीं है। निश्चित रूप से अभी जो सरकार ने पहल की है, मंत्री जी 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 प्रतिपक्ष को भी रखेंगे, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग भी रहेंगे, हाँ। हिंदू संगठन के नेता, मुस्लिम संगठन के नेता, धर्मगुरु भी रहेंगे, और सरकार खुद इसमें इन्वॉल्व होगी। तो मुझे लगता है बैठ के सारी बातचीत का हल निकाला जा सकता है। हाँ, ये बात जरूर है कि मस्जिद के बारे में जो डिटेल पता करी, ये पता ये चलता है इसको सच में बना लिया, जो निश्चित रूप से बात अवैध नीरज है। महेरी जी आप अगर कह रहे हैं नगर निगम जी, तो लेकिन लेकिन सर एक बात यहाँ ये पॉइंट है, जिस तरह से आपने कहा कि विवाद मस्जिद का नहीं, दो पक्षों में जिस तरह से झगड़ा हुआ उसी के बाद ये पूरा बवाल है। लेकिन ये भी आपने जिस तरह से कहा कि जो ज़मीन है वो हिमाचल सरकार की है, तो अतिक्रमण तो हुआ है महेरी जी इस पर? नहीं, ये हमने नहीं कहा सर, ये उन्होंने जो विधायक हाँ, यस विधायक उन्होंने सदन में बयान दिया है, और सदन का बयान रिकॉर्डेड होता है, जिसको हम और आप चाहे जब देख सकते हैं। जी बिल्कुल जी। वक्फ बोर्ड ने भी ये दावा किया है कोर्ट में कि ये जमीन हमारी है और हमने निर्माण सही किया। लेकिन मुद्दे की जो बात है सर, 2.5 मंजिल पास थी, तो 5 मंजिल बस बन कैसे गई? और अगर बन गई तो बनने से पहले नगर निगम क्या करता रहा? 36 नोटिस दिए, अगर नोटिस का जवाब मान लीजिए मौलाना साहब नहीं दे रहे थे, या वहाँ का बोर्ड नहीं दे रहा था, या मस्जिद कमेटी नहीं दे रही थी, तो क्यों नहीं उस समय नगर निगम ने एक्शन लिया? उनके खिलाफ कठोर एक्शन लेना चाहिए था। वो नगर निगम अपनी तो गलती मानेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अमूमन यही होता है, अमूमन यही होता है। हमने तमाम सारे बुलडोजर एक्शन भी देखे अलग अलग सरकारों के, चाहे वो एमपी का हो, चाहे यूपी का हो, या अलग जगहों का। और सबसे पहले जब कार्रवाई होती तो ये कहा जाता है कि अवैध निर्माण हुआ था, अवैध तरीके से ज़मीनों पर कब्जा किया गया था। लेकिन सवाल यही है, जिस तरह से आपने ये बात कही है कि आखिर 36-37 वहाँ पर नोटिस दे दिए गए और नगर निगम ने, लेकिन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब अवैध निर्माण चल रहा था उस समय नगर निगम क्या कर रहा था, प्रशासन क्या कर रहा था? ये तमाम सारे सवाल हैं। मैं आशीष तिवारी साहब के पास में आता हूँ। आशीष तिवारी साहब, क्या जो मुद्दा है, असल मुद्दा है, वो मस्जिद का नहीं, दो पक्षों में जिस तरह से विवाद हुआ है ये मुद्दा है, और इसने इतनी बड़ी शक्ल ले ली आंदोलन के रूप में? राजेश सर नमस्कार। जी नमस्कार जी। देखिए, मैं आपको पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से नीरज मेहरे जी ने इस घटना को बहुत ही आसानी से बहुत छोटा दिखाने और बताने का प्रयास किया है, निश्चित तौर पर हो सकता है कि ये मामला लड़ाई झगड़ा का हो, लेकिन आपको समझने की बात ये है कि ये मुद्दे को आप सिर्फ लड़ाई झगड़ा ना लेकर एक मानसिकता को आप इसको देखिए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि क्या कोई आप उदाहरण मुझे ऐसा दे सकते हैं कि कभी कोई झगड़ा हुआ हो और उस झगड़े में जो भी अपराधी हैं वो अपराध करके किसी मंदिर में छुपे हों? पूरे देश में अगर कोई आप एक ऐसी घटना मुझे बता दीजिए। ऐसा क्यों होता है कि एक वर्ग विशेष जब कोई ऐसी घटना करता है तो उसका जो आश्रय स्थल होता है वो एक मस्जिद क्यों होती है? ये एक बड़ा प्रश्न है और यक्ष प्रश्न है। और इसको, इस घटना को सिर्फ इससे नहीं लेना चाहिए कि नहीं यहाँ पर खाली वो यशपाल और उनका झगड़ा हो गया था उसके, ये नहीं। ये टेंडेंसी आप पूरे भारतवर्ष में देखिए कि जिस जगह पर इस तरीके से होता है, एक खास वर्ग जब भी इस तरीके का झगड़ा ये वो करता है तो उसकी आश्रय स्थली मस्जिद क्यों होती है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरी चीज, अगर कुरान की मैं बात करूं तो कुरान में साफ तौर पर कहा गया है कि जो नमाज है वो कभी भी किसी विवादित स्थल पर नहीं की जा सकती है। क्या ये जो एक टेंडेंसी चल चुकी है कि वक्फ बोर्ड जो है, आप देखोगे कि ज्यादातर जो मस्जिदें हैं वो कहीं ना कहीं विवादित जरूर है, या तो विवादित जगह पर है या उनमें कोई विवाद चल रहा है। तो इस टेंडेंसी को भी हमको देखना पड़ेगा। और ये इतना आसान मामला नहीं है सर, मैं फिर कह रहा हूँ। ये मैं शिमला की जनता को और उनकी बहादुरी को बहुत धन्यवाद भी बोलता हूँ कि कम से कम वो एकत्र होके, इकट्ठा होके, उनके अंदर इतनी हिम्मत तो थी
कि वो कम से कम रोडों पर आए और उन्होंने विरोध करा। नहीं तो ऐसी कई घटनाएं आप देख लीजिए। लेकिन आशीष जी हिमाचल में आपकी भी सरकार रही, लेकिन 2010 से इस तरह से जो मामला वहाँ पर चल रहा था, ये कहा जा रहा है कि 2010 के बाद ये जो नया निर्माण है वो शुरू हुआ, 5 मंजिल इसमें भवन बना दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय नगर निगम की लापरवाही रही है, प्रशासन की लापरवाही रही है। अगर समय रहते इस पर संज्ञान लिया जाता तो जो आज ये बड़ा रूप ले लिया है इस भवन ने, वो नहीं हो पाता, वहीं चीज़ें रुक जाती। तो लापरवाही तो इसमें शुरू से हुई है। बिल्कुल, देखिए राजेश सर, ये सिर्फ एक मस्जिद का मामला नहीं है। देखिए, इसमें तो मैं बताऊं कि अगर आप भोपाल में बैठे हैं तो भोपाल में आप कम से कम ऐसी 1000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज जानते होंगे जहाँ पर ऐसी अवैध निर्माण हो जाते हैं। अब मैं लखनऊ में रहता हूँ, मैं लखनऊ में जानता हूँ। मेरे घर के आसपास जहाँ पर नहीं है, अगर 2 मंजिल पास है तो आप 3 मंजिल वहाँ पर करवा लीजिए। और ये आज से नहीं है, ये तो हमेशा से चला आ रहा है। हालांकि अब इसके ऊपर कड़ाई हो रही है। यहाँ पर अवैध जो भी है वो चीजें उनके ऊपर बुलडोजर चलाने का काम किया जा रहा है, तो उससे भी लोगों को तकलीफ है, वो एक मामला अलग है। मैं सिर्फ आपसे राजेश सर ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर सिर्फ मुद्दा ये भी नहीं है कि मस्जिद 5 मंजिला बना दी गई। मुद्दा एक मानसिकता का है, और वो मानसिकता इतनी गलत है कि क्या आपका आशीष जी, आपका कहने का आशा ये है, आप जिस तरह से लगातार मानसिकता की बात कर रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं आपका ये कहने का आशा है कि सोची समझी रणनीति के साथ इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं, न केवल हिमाचल के जो लोग हैं ये जिनकी ओर आपका इशारा है, या इसके साथ ही बाहर से भी लोग इस तरह की चीज़ें वहाँ पर संचालित कर रही हैं, ये आपका कहना है? राजेश सर, मेरा ये कहना है, और मैंने आपसे पूछा भी कि आप मुझको एक उदाहरण ऐसा दीजिए कि जब कभी भी ऐसी घटना हुई हो और अपराधी जो है वो मंदिर में जाके छुपा हो या उसको वहां पर आश्रय पराश्रय दिया गया हो। ऐसा क्यों होता है कि जो मस्जिद है वो एक इबादत की जगह है, वो एक प्रार्थना की जगह है, वहां पर ये अपराध करने वाले कैसे चले जाते हैं और उनको आश्रय क्यों दिया जाता है? इस बात का ये मेरा यक्ष प्रश्न है आज आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे लोगों को, और ये लोग जो हैं वो कुरान को बदनाम करते हैं, ये लोग मस्जिदों को बदनाम करते हैं। आशीष जी सवाल ठीक है, आप जो चीजें कह रहे हैं ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि ये विवाद 14 साल से ये विवाद चल रहा है, लेकिन अचानक, पहले भी इस तरह की चीजें हो सकती थी, लेकिन अचानक क्यों इतना बड़ा बवाल हो गया? कहीं ना कहीं इसके पीछे अन्य चीज़ें भी तो हैं। ठीक है, मस्जिद में अतिक्रमण हुआ, मस्जिद को लेकर तकरीबन 6000 साढ़े 6000 के आसपास जो स्क्वायर मीटर जो वर्ग फीट जगह है उसका मामला है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि अचानक ये जो चीज़ें 14 साल से चल रही थी, अचानक इस तरह का बवाल इस रूप में, तो जो महेरी जी जिस तरह से जो चीज़ें कह रहे थे, कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों से जुड़ जाती है कि वजह ये बन गई। ठीक है, ये अतिक्रमण का मामला था, लेकिन जिस तरह से चीज़ें हुई हैं उसकी वजह की वजह से इस तरह का ये जो प्रदर्शन रहा हिंदू संगठनों की तरफ से वो हुआ है। ये अचानक नहीं हुआ। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि लगातार वहाँ का जो नगर निगम है वो नोटिसें भेज रहा था, लेकिन आपको ये पता है शायद मेरी जानकारी के हिसाब से कि वक्फ बोर्ड के पास में वो शक्तियां तमाम है कि आप उसके खिलाफ कहीं तो पहली बार शिकायत नहीं कर सकते हैं। आप कोई ऐसा उन्हीं का टर्मिनल है, आप उन्हीं में जाकर शिकायत करिए। और ये जो मस्जिद है इसके ऊपर भी वक्फ बोर्ड ने अपना बताया हुआ कि ये तो हमारी मस्जिद है, और हमारे कानून के हिसाब से वक्फ अगर चाहे तो वक्फ के ऊपर आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, उनकी ही अदालत में आपको जाना पड़ेगा और वही निर्णय सुनाएंगे आपको। तो वो 36 बार उन्होंने दिया हो, चाहे वो 76 बार देने, वक्त की मर्जी होगी तो वो जवाब देगा। चलिए मैं नीरज महेरी जी के पास में आ जाता हूँ अगले सवाल के साथ में। नीरज जी, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि 6057 वर्ग फीट अवैध निर्माण किया गया, अतिक्रमण के कारण लोगों का यहाँ से निकलना मुश्किल हुआ, वहाँ के सीएम ने जिस तरह से कहा कि जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको लेकर जिस तरह से उन्होंने कहा है कि पैरामीटर तय इसको लेकर सरकार करेगी, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से संज्ञान इस पूरे मामले को लेकर लिया है। दूसरी तरफ एक बात आ रही है, या जिस तरह से आशीष जी भी कह रहे हैं कि ठीक है ये मामला एक तरफ अतिक्रमण का है,
दूसरी तरफ जो मामला दो पक्षों में जिस तरह से विवाद हुआ, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो चीज़ें हैं इतनी सामान्य नहीं हैं, बाहरी लोगों का सक्रिय होने का अंदेशा भी यहाँ पर जताया जा रहा है। तो क्या एक सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह की चीज़ें शायद वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही होंगी, इसीलिए इस तरह का बखेड़ा, इस तरह का बवाल वहाँ पर हुआ? ये सर मुझे नहीं स्टार्ट हुई होगी, लेकिन जी सर, मुझे जानकारी में सरकार ने सीधे कहा कि हम नेता विरोधी दल को साथ में ले रहे हैं, हिंदू धर्म गुरुओं को साथ में ले रहे हैं, मुस्लिम धर्म गुरुओं को लेके तीनों पक्ष बैठ के बात करेंगे, आम आदमी की भी राय लेंगे और बातचीत करेंगे कि ये विवाद खत्म हो किसी भी तरह। लेकिन जो आशीष तिवारी जी हमारे छोटे भाई हैं, हमारे प्रिय भाई हैं, एक सवाल हम ये चाहते हैं वो भी हमें बताएं, हो सकता है कि मेरी जानकारी कम हो, कि इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 2010 से पहले कभी बीच में रही कि नहीं रही? अगर रही तो भारतीय जनता पार्टी ने क्यों एक्शन नहीं लिया? नगर निगम ने अगर नोटिस पे सुनवाई नहीं हुई तो नगर निगम कोर्ट से ऑर्डर लेता कि हमें हमारी नोटिस का नहीं हो रहा है तो कोर्ट हमें न्याय से आदेश दे और हम पे कार्रवाई करें। ऐसा नहीं हुआ। ये जो जानकारी है, क्योंकि हमारा उद्देश्य दंगा भड़काना नहीं है, हमारा उद्देश्य जायज और नाजायज को सही और गलत ठहराना है और अपनी बात को कहना है। क्योंकि किसी भी, मैंने पहले भी कहा, इसी तरह के धार्मिक उन्माद पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत आस्थाओं और 84,000 देवी देवताओं का देश है और यहाँ लोहा मानते हैं लोग, यहाँ की गंगा जमनी सभ्यता का। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बात नहीं है, लेकिन सरकार जो कहे, अगर दोनों पक्ष तैयार शिमला की जो वो शिमला जाते हैं अपने परिवार के साथ, वहाँ का पर्यटन बहुत अच्छा है, वहाँ लोग इसलिए जाते हैं, लेकिन इस तरह का अगर माहौल वहाँ से आएगा तो निश्चित रूप से आएगा और उसका कारण ये रहेगा कि इस तरह का विवाद हुआ। तो मुझे लगता है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी राजेश सर। आशीष जी कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार नीरज मेहरी जी कह रहे हैं? देखिए, नीरज जी के अपने विचार हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वाकई में गंगा जमनी तहजीब, भाईचारा, ये सब कहाँ चला जाता है जब गुजरात के अंदर में या महाराष्ट्र में कोई शोभा यात्रा निकलती है गणेश जी की और पत्थरबाजी कर दी जाती है। और एक बार एक जगह नहीं है, कभी भी रामनवमी का कोई त्योहार हो, कोई भी ऐसी शोभा यात्रा हो, उस पर पत्थरबाजी। तो ये भाईचारा, ये सब गंगा जमनी तहजीब, ये सब कहाँ चली जाती है उस समय? तो यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है, यहाँ पर मुद्दा ये है कि जो वाकई में इस तहजीब को खत्म करने के लिए लोग लगे हुए हैं, जो वाकई में चाहते हैं कि देश का माहौल जो है वो खराब रहे, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी प्रश्रय नहीं देना चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूँ, ये लोग सिर्फ देखे दूसरे धर्म में तो ये वैमनस्यता पैदा करते ही करते हैं, ये लोग अपने धर्म के भी नहीं हैं, ये लोग कुरान को भी बदनाम करते हैं। कुरान की सीख ये नहीं है कि आप दूसरे के धर्म के शोभा यात्रा निकल रही है तो आप वहां पर जाकर पत्थरबाजी कर दो जाकर। इस तरीके से मुझे तो नहीं लग रहा कि कुरान में ऐसी कोई सीख होगी और ऐसा कोई लेकिन आशीष जी, वहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू कह रहे हैं, एक तो उन्होंने कहा है बिल्कुल वाजिब बात है कि कानून हाथ लेने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन साथ में वो कह रहे हैं कि सदन में कमेटी गठित कर दी गई है और जिसका जिक्र नीरज जी ने भी किया है। तो जब सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है, फिर इस तरह के प्रदर्शन का क्या औचित्य हो जाता है? तो इससे तो यही लगता है कि दो पक्षों में विवाद हुआ था, वो आक्रोश था, जन आक्रोश था हिंदू संगठनों के बीच में, और फिर इस तरह से वो निकला है आज। देखिए, प्रदर्शन का आप ये मान लीजिए कि शायद मुझे लग रहा है कि अगर आप उठा के देख लें, हिंदुओं ने शायद ही आप अगर पिछले 2-4-5 साल में 2-4 प्रदर्शन भी आप गिना पाओ, लेकिन मैं आपको इस तरीके के कई ऐसे प्रदर्शन दिखा दूंगा कि अभी भोपाल में ही भोपाल की घटना है, कहाँ की घटना है, जहाँ पर वो कांग्रेस का जो उपाध्यक्ष था, वो जो छतरपुर जी। तो मतलब इस तरीके का, और एक नहीं जाने कितने प्रदर्शन। तो देखिए, अगर ये प्रदर्शन ये भी दिखाता है कि जहाँ पर ये मस्जिद बनी हुई है, वहाँ पर जो भी वहाँ, चलिए एक बार छोटा सा कमेंट से इससे आगे ले लेता हूँ कि ये तमाम सारी चीजें जांच का भी विषय है और इसको लेकर, अतिक्रमण को लेकर सुनवाई भी चल रही है।
अक्टूबर में भी इसको लेके एक तारीख लगी हुई है। लेकिन मैं नीरज जी इससे आगे का आपसे सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक आया, हालांकि वो अभी अटका हुआ है और कमेटी के पास में है, क्या इसी तरह की चीज़ों के लिए संशोधन विधेयक है कि अगर वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक हो जाए तो इस तरह की जो ज़मीनें हैं या इस तरह का जो मालिकाना हक है वो कहीं ना कहीं सरकार के आधिपत्य में सारी चीज़ें आ जाएं। इसीलिए इसको लेकर आपत्ति है तमाम संगठनों की या तमाम पार्टियों की, विपक्ष की। नहीं, विपक्ष की नहीं राजेश सर, देखिए वक्फ बोर्ड के जो नियमावली है या कानून है या उनका जो संविधान है, उसमें समय समय पे फेर बदल होते रहे, कोई नई बात नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है तो निश्चित बात है, इसको कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। कांग्रेस के समय भी इसको तमाम बार बदला गया, तमाम बार चेंज किया गया, कांग्रेस सरकार ही इसको लेके आई, तो वो कोई नई बात नहीं। लेकिन हाँ, जिस तरह की आशंकाएं जो आशीष जी कह रहे थे, उनको दूर करने के लिए ही इसमें संशोधन बिल लाया जा रहा है। निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें हैं जिनको हर सरकार लाती रही है, तो भारतीय जनता पार्टी भी ला रही है, इसमें कोई नई बात नहीं। लेकिन आशीष जी ने जो बात कही उसका एक जवाब छोटा सा मैं देना चाहूंगा कि अभी मध्य प्रदेश में एक भारतीय जनता पार्टी का बड़ा आयोजन था, उसमें रैली की व्यवस्था उन्होंने परमिशन नहीं ली थी। जब पुलिस ने वहां उसको रोकने की कोशिश की तो आपको याद होगा राजेश सर, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां जमकर पथराव किया था मध्य प्रदेश पुलिस पे, जिसपे कई अधिकारियों के बयान भी आए थे। चलिए, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। मैं आशीष जी से ही सवाल कर लेता हूं। आशीष जी, जिस तरह से नीरज जी कह रहे हैं, फिर पैरामीटर्स क्यों बदल जाते हैं? मैं आपको बताऊं कि नीरज जी शायद विषय से भटक गए हैं। यहाँ पर मुद्दा कांग्रेस पार्टी या भाजपा पार्टी की रैली का नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो मुद्दा है वो मुद्दा है एक धर्म विशेष का और दूसरे धर्म का। जहाँ पर मसला धर्म का हो वहाँ पर ये पार्टी को घसीट कर कि रैली में ये हो गया, ऐसे तो 50 रैली में कांग्रेस की गिना दूं, 50 रैली समाजवादी की गिना दूं। लेकिन मैं बता दूं आशीष जी, वो नीरज जी कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर थोड़ी बोल रहे हैं, वो तो वरिष्ठ पत्रकार और एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल सर, देखिए बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ, हमारे बड़े भाई हो, यहाँ पर मामला किसी पार्टी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का यहाँ मामला नहीं है। यहाँ मामला है हिंदू और मुस्लिम का। यहाँ पर जो दो पक्षों का जो झगड़ा है, ये कांग्रेस और भाजपा का झगड़ा नहीं हुआ था। यहाँ पर झगड़ा हुआ था हिंदू और मुस्लिम का। तो आप हिंदू मुस्लिम के झगड़े में आप पार्टी को कोई पार्टी बना दो तो ये उचित बात नहीं। चलिए, तो शिमला में जिस तरह से आर पार सवाल इस बात को लेकर कि जो मस्जिद है उसमें तकरीबन 6,500 स्क्वायर फीट पर वहां पर कब्जा किया गया। हालांकि लंबे समय से ये मामला चल रहा है कमिश्नरेट में, लेकिन अभी तक इस पर फैसला नहीं हुआ। सवाल इसी बात को लेकर है कि जब 5 मंजिला भवन वहां पर तान दिया गया तब प्रशासन और नगर निगम क्या कर रहा था, क्यों इसको इस तरह से अनुमति दी गई, क्या इसके पीछे तमाम सारी लीकेज हैं, तमाम सारे लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन जिस तरह का रंग रूप शिमला में आज दिखा और जिस तरह से हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, पुलिस से तीखी झड़प, अब देखना होगा कि ये सियासत, राजनीति या जो इसके मूल में कहा जा रहा है कि अतिक्रमण है, वो किस दिशा में आगे बढ़ता है। मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो शिमला में आर पार और सवाल, और अब देखना होगा कि आगे किस तरह की परिस्थिति शिमला में बनती है। इस मामले को लेकर मंथन में आज बस इतना ही। देश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।